टाइम है। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्कारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। आराधना तपरता शिव साधनायां सौम्या शुभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षाम् आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्यां विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जो लो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, जो लो सुमतिनाथ भगवान की, जो लो 24 तीर्थंकर भगवान की, जो लो आचार्य भगवानेश्वर विराग सागर जी महामुनिराज की, जब लो परम पूज्य आचार्य भगवानेश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, जब लो पूज्य वात्सल में श्रमणी गणनी आरिका में विशा श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य दिन का, उत्तम ब्रह्मचर्य का परम पावन दिन है। सुबह हमने गुरु माँ के मुख से इसकी महिमा को बहुत अच्छे से जाना, शायद समझा और उसको आचरण में भी उतारने का प्रयास करें तो वो आपके ही जीवन के लिए लाभकारी होगा। हमारे गुरु हमें जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी प्रवचन के माध्यम से हमें जो भी समझाने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए नहीं होता है, वो हमारे ही जीवन के लिए होता है। वो हम अपने जीवन में कितना उतार पाए वो हमारा खुद का एक निर्णय होता है। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में हमने बहुत विस्तार से जाना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और आज ब्रह्मचर्य। कितना जाना और कितना माना। बीतते बीतते पूरा पर्युषण बीत गए। अब कोई निबंध लिखते हैं ना तो उसका उपसंहार होता है, कंक्लूजन होता है, उसका पूरा सार होता है लास्ट में। अब ये सार आपके जीवन में कितना सार के रूप में आया और इन पर्युषण पर्व को आपने कितना निस्सार बनाया, वो पड़ोसी नहीं बताएंगे, वो हमें खुद निर्णय करना पड़ेगा। वो कल पता चलेगा, आज नहीं, कल पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि हम अभी से ये फर्स्ट पर्युषण पर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेघरिया का मंदिर अभी बना हो, ये चैत्यालय अभी बना हो तो ये पर्युषण अभी से प्रारंभ हुए। ये तो हम अनादिकाल से मना रहे हैं, लेकिन भटकने का कारण मात्र एक है, क्योंकि जाना तो है लेकिन माना नहीं है। न देवशास्त्र गुरु अभी से है, देवशास्त्र गुरु भी अनादिकाल से हैं। जब से हम हैं तब से देवशास्त्र गुरु हैं। और ऐसे हमने कितने भाव बनाए होंगे, शुभ भाव भी बनाए होंगे, अशुभ भाव भी बनाए होंगे, लेकिन एक सूत्र आता है प्रतिक्रमण, भावे में न भावे में अभावे में न भावे में। मतलब जो भाया है उसको नहीं भाना है और जो कभी नहीं भाया है उसको अब भाना है। जैसे एक गाथा आती है, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक गाथा दी है।
अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातो जानतो समीपम चतुर्गतिषु मुंचति। मतलब जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको हमने भोगा नहीं है। एक बार भोगा और पुनः भोगा है। ये आपको जो रिश्ते नाते मिले हैं ना, परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, ये कोई नए नहीं है। ये संतति तो अनादिकाल से चली आ रही है। आज हम यहाँ बैठे हैं और आप हमें सुन रहे हैं, तो ये भी कोई संयोग ही है। हमारे माता जी के संग में आज 20 लोग हैं, 12 माता जी और 7-8 लोग हम लोग, तो वो कोई संयोग ही है जो हमें एक स्थान पे लाके खड़ा किया है। ऐसे ही आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, पति है, जो भी है, तो वो एक संयोग संबंध के कारण ही मिले हैं। ये संयोग संबंध आज का नहीं है, अनादिकाल का है। लेकिन अनादिकाल से हमने उन्हीं संयोग संबंधों को अपना माना है और अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब जागो तब सवेरा। आज भी अगर आपको लगता है कि हमने गलती की है तो सुधर जाओ। की है क्या गलती? नहीं की है। अगर एक बार कल बोला था ना, एक सिंह को भी, एक तिर्यंच को भी अपनी गलती का भान हुआ तो उसने भी अपनी गलती को सुधार लिया था। और हम तो मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय हैं और संगी हैं, मन सहित है। जिसके पास मन होता है उसके पास योग अयोग का, क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय करने की शक्ति भी उसके पास कहीं ना कहीं होती ही है। तो वो शक्ति हमारे पास है और उसका निर्णय हमें ही करना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारे लिए पाप सही है या पुण्य सही है, संसार में भटकना सही है या सिद्धत्व की प्राप्ति सही है, क्या सही है? बोलिए, मौन है। क्या सही है? सिद्धत्व की प्राप्ति सही है, लेकिन वो कैसे होगी? पुरुषार्थ से। कैसे पुरुषार्थ? घर में रहने से, रोटी बनाने से, झाड़ू पोछा से, बच्चों को पालने से होगी क्या? अगर हम कर्तव्यों को कर्तव्य की दृष्टि से करें तो कहीं ना कहीं वो कर्म निर्जा का हेतु बनेगा ही, लेकिन कर्तव्य को कर्ता बुद्धि से करें तो वो संसार का ही कारण है। क्योंकि आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान ने भी, उनको युग निर्माता बोलते हैं क्योंकि उन्होंने 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि जो भी मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है उनकी शिक्षा दी थी। लेकिन उस कर्तव्य भाव के कारण वो मोक्ष जा सकते थे क्या? कि मैंने किया, मैंने सृष्टि की रचना की, मैंने इनको समझाया कि जीवन कैसे यापन करना है। इस कर्तव्य भाव से उनका मोक्ष होता क्या? नहीं होता। जब उनका मोक्ष नहीं हो सकता था तो हमारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जानते हैं बिना स्वाध्याय के भी आप लोगों को बहुत अच्छा स्वाध्याय आता है, एक बात तो है। क्योंकि स्वाध्याय में भी कोई बाहर की चीज नहीं है, स्वाध्याय में भी उस जिनबाड़ी में भी हमारी चर्चा है। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्तसौ तत् संग्रह यदन दुंचिते किंचित सोस्तु तस्सेव विस्तरा। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। पूरे द्वाद सांग का जो सार है, जैन धर्म का सार है, एकमात्र सार है। अगर समाधि होगी तो एक निर्णय से होगी कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। अब जीव कौन है? आप सब जीव हैं क्या? हैं जीव? पक्का? अपना निर्णय है क्या? जीव नहीं है जीव। पुद्गल भी है, संयोग संबंध है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इस बुद्धि को जिसने अपने अंदर विराजमान कर लिया वो, उसको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन गलती कहाँ है? यो यत्न निविसन्ना से सातत्य कुर्ती रहते, जो जहां रहता है उसको वहीं से प्रीति हो जाती है।
हम बच्चों के साथ में रह रहे हैं, उनसे पीते हुए उनको अपना जीवन मानने लगते हैं। लेकिन बच्चों से पूछना, जब बड़े हो जाएंगे तब पूछना, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब पूछना। पूछ के देखना, एक बार पूछा है कभी क्या? पूछ के देखना, अगर हम दुर्गति में जाते हैं आप हमारे साथ चलेंगे क्या? और फिर बोलना तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, उसका क्या मतलब है? 7 फेरे क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? संसार बढ़ाने के लिए। फिर भी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी। आज हमारे घर वालों ने भी छोड़ा है तो ऐसे नहीं छोड़ा है, उनने भी समझा बुझा के छोड़ा है कि बेटा तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं, तुम चाहो तो संसार में भी लग सकते हो, तुम चाहो तो मोक्ष मार्ग में भी लग सकते हो, निर्णय तुम्हारा है। पूरा समझा बुझा के भेजा है, लेकिन हम भी अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके आए हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके घर में कोई कमी होगी। क्यों ब्रह्मचर्य व्रत को इन्हें धारण किया? कोई कमी थी क्या? भोग भोगना किसको बुरे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं ना? क्यों लाइट चली जाती है तो संकलेशताएं होती हैं, खराब लगता है। अच्छे लगते हैं ना भोग भोगना? तो फिर क्यों छोड़ा? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और वो कारण क्या है? क्योंकि जान लिया है जो मिले हैं वो हमारे नहीं हैं। इनसे बचने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें इस जो आज का दिन है ब्रह्मचर्य व्रत, उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है संसार में, कोई भी बताने वाला नहीं है, केवल गुरु के अलावा। क्योंकि देव मौन है, शास्त्र हमें टाइम नहीं है पढ़ने का। कौन बताता है? गुरु। सुबह माता जी ने इतना सुंदर प्रवचन किया, सबने सुना प्रवचन? कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ भाव बना? भाव नहीं बना। क्यों? क्योंकि सुना तो है लेकिन विश्वास नहीं किया कि हमारे लिए ही है, या कि ये कहानियां सुना रही है माता जी। जिन दत्त और किस कहानी सुनाई थी? जिन दत्त और जिन दत्ता की कहानी। तो उनकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जो भी दृष्टांत आते हैं, जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, वो हमें स्वयं के लिए करना होता है। आज हम जो भी पर्युषण पर्व के 10 दिन में जो भी कसाय का हम समन करेंगे, जो भी धर्म हमारे अंदर आएगा वो हमारे लिए आएगा, न कि न पति के लिए आएगा, न बच्चों के लिए आएगा। इसलिए निर्णय ये करना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये निर्णय हो गया तो आपको भी हमारे बीच में बैठने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कर्तव्य है वो बात अलग है, लेकिन एक ना एक दिन तो बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। एक बार गुरु के हृदय से अपना मान के तो देखो, जितना भी आपके हृदय में किसी के प्रति राग होगा, ये लगता है कि इससे मेरा संसार चल रहा है, यही मेरे लिए सब कुछ है, सब भूल जाएंगे। क्योंकि हमने तो गुरु की महिमा को देखा नहीं है, जिया है। उनके हर चर्या को, हर आचरण को हम लोग जीते हैं। तो श्रद्धान भी करो तो ऐसा करो, विश्वास करो तो ऐसा करो कि अपनी डोर उनके हाथों में थमा दो। मात्र सुनने से काम नहीं चलता है, उसको गुनना पड़ता है। भक्ति कर लिया, किटी पार्टी का माहौल यहाँ लेके आ गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। नृत्य कर लिया, कुछ नहीं होगा, जहां था वहीं रह जाएंगे। क्योंकि कहते हैं गुणानुरागो भक्ति, जो हमारे इष्ट हैं उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना ही वो भी भक्ति ही है। एक ये है, ठीक है, अपन को एक पंचम काल के मनुष्य हैं, थोड़ा सा माइंड चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी गुणानुरागो भक्ति,
जो तीर्थंकर भगवान हैं, जिनवाणी माँ है, हमारे सतगुरु हैं, उनके जो गुण हैं उनके प्रति अनुराग करना भी भक्ति ही है। अब कहते हैं गुरु को माना तो सबने है, गुरु माँ के प्रति सबको प्रशस्त राग है, लेकिन ये राग कहां तक है, कहां तक है? ये राग आपको सिद्ध सिद्धा तक ले जाएगा क्या? जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका नहीं, जो आप कर रहे हैं नहीं ले जाएगा। तो राग ऐसा करो ना कि जो हमें मोक्ष महल तक पहुंचा दे। हाँ, कुछ कदम जरूर आगे बढ़ना चाहिए। गुरु के चरणों में एक बीज रहता ना, बीज, वो जब अपना पूरा समर्पण करता है पृथ्वी में, भूमि में पूरा समर्पण करता है, तब वो वृक्ष बनता है। ऐसे ही वृक्ष नहीं बनता है, समर्पण से ही वो वृक्ष बनता है। ऐसे ही हमें भी अपने गुरु के चरणों में ऐसे समर्पण होके अगर हम ऐसे व्रतों को धारण करेंगे तो ही वो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। क्योंकि आज हम भोगों की लिप्सा में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि इससे हमारा भविष्य होने वाला क्या है, क्या भविष्य होगा इससे। क्योंकि भोगों, आज साइंस ने भी कोई कमी नहीं की है आपको भटकाने में, इसलिए आप यहां रह के भी भटक सकते हैं। अभी यहाँ प्रवचन चल रहा है, जिनवाणी चल रही है, और कोई घटना घट जाए तो, बारिश होने लगे तो वहां देखने लगोगे, कोई घटना घट जाए तो वहां देखने लगोगे, है ना? स्थिरता नहीं है। और उस स्थिरता, जब तक वो स्थिरता नहीं आएगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो गुरु के चरणों में बीजवत समर्पित हो जाओ कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप जो करेंगे वही है। अभी दीदी ने बताया ना, क्या बताया, कुछ याद है? क्या बताया? आपको क्या लगा? कुछ लगा ऐसा? दीदी को लगा वैसा कुछ लगा क्या आपको? लगा? श्रुति भाभी लगा? चलिए, किसी को तो लगा कम से कम। तो अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति इतना श्रद्धा, भक्ति, समर्पण होगा तो आज जो उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, माती ने सुबह बताया है कि सील के कितने दोष होते हैं? 18,000। उन 18,000 दोषों को जिसने जीत लिया है वो कौन है? वही सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और हम तो 18,000 दोषों के बीच में ही जी रहे हैं। और हमें कोई ज्ञान कराने वाला नहीं है कि तुम गलती कर कहाँ रहे हो। उस सिंह को आके तो तुम मुनिराजों ने गलती का भान कराया, तो उसने भी व्रतों को धारण किया, उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया होगा कहीं ना कहीं, किया कि नहीं किया? क्योंकि व्रतों का राजा कौन है? ब्रह्मचर्य। ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण जिन जिन जीवों ने किया, वो चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, उनको नियम से कभी ना कभी मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होना ही है। लेकिन पहले हमें उसके महत्व को समझना है कि ब्रह्मचर्य का महत्व होता क्या है। आज जितनी भी सतियां हैं, सती सीता को ले लो, सीता के बारे में सबने पढ़ा है। उनके सील के प्रभाव से अग्नि का भी नीर हो गया था। उनके सील के प्रभाव से कोई उस समय उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी थी, कोई घर नहीं छोड़ा था, वो भी उस टाइम तो भोगों में ही थी, लेकिन उनके सील के प्रभाव से वो अग्नि का नीर हो गया। दीक्षा तो उन्होंने बाद में ली थी, जब देख लिया कि संसार में कोई मेरा नहीं है, मेरे पति ने ही मुझको जंगलों में छुड़वा दिया, गर्भस्थ अवस्था में जंगलों में छुड़वा दिया। अब बताइए, उनसे ज्यादा पुण्यशाली आप थे क्या? जनक नंदिनी देवी के समान पूजा होती है। आज भी अदर कास्टों में सीता को पहले लिया जाता है, सीता राम बोला जाता है। उनके ये सील का प्रभाव था। उन्होंने जो अपने कर्तव्यों को जो पालन किया था और जो अपने पति के प्रति जो सदार संतोष नाम का एक व्रत बताया था सुबह माता जी ने, उस व्रत को कहीं ना कहीं उन्होंने पालन किया था।
तब उनके अंदर इतना सील, उस सील के प्रभाव से अग्नि का नीर हो गया। ऐसी अनेक सतियां हैं। मनोरमा, सती मनोरमा ने तो जैसे ही द्वार पे अपना पैर रखा और वो द्वार खुल गया। कितने प्रयास कर चुके थे, सारे लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन द्वार खुल ही नहीं रहा था। और जैसे ही सती मनोरमा ने उस द्वार पे अपना पैर रखा, उसके सील के प्रभाव से वो द्वार खुल गया। ये उनकी कहानियां नहीं है, ये कहानियां इसलिए हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो सती सीता के अंदर थी और सती मनोवती के अंदर थी, मनोरमा के अंदर थी। आज मुनिराज है, कैसे घोर उपसर्गों को सहन किया। कार्तिकेय मुनिराज पंचम काल के ही थे, जिनको वसूले से छीला गया था। जो संगनन आपका है ना, वही संगनन उनका था। वसूले से छीला गया था उनको। किसने छीला था? उनके अपनों ने ही। लेकिन उनके व्रत का, उनके संयम का, उनके ब्रह्मचर्य व्रत का प्रभाव था कि उन्हें भी वो उपसर्ग डिगा नहीं पाया, क्योंकि उन्हें जान लिया था जिसको छीला जा रहा है मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई छू नहीं सकता है। ये है उस गाथा का सार। जीवोन्यापुद्ग्रस्त जाना से अनेक मुनिराजों ने उपसर्ग परिश्रमों को सहन किया है। वो तो करके और चले गए, कोई सर्वार सिद्धि में है, कोई सिद्ध सिला में विराजमान है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी है? क्यों ये चारित्र सारे लिखे हैं? क्यों प्रथमानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, करणानि योग क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा गया है? ये पंचम काल के मनुष्यों के लिए लिखा गया है कि तुम जानो, तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम कहाँ गलती कर रहे हो, किसका क्या प्रभाव है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन हम मान नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम भोगों की लिप्सा में इतने मस्त हो चुके हैं कि हमें गुरु की प्रभाव बाणी भी यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से बाहर। लगता है ना दो कान शायद इसीलिए तो दिए हैं। दो कान का महत्व क्या है? एक कान से जितना सुनाई देता है दूसरे से भी उतना ही सुनाई देता होगा। बंद करके देखो, देखो बंद करके सुनाई दे रहा है ना, दूसरा बंद करो सुनाई दे रहा है। तो दो कान क्यों दिए हैं? यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। जो यहाँ से सुनेगा यहाँ से निकाल लेगा, उसकी संसार की दीर्घा बढ़ती जाएगी। और जिसने दोनों कानों से सुना, दोनों कानों से सुना और उसको मस्तिष्क में डाल के हृदय में उतार लिया, उसका जीवन ही जीवंत बनेगा। क्योंकि हमारे गुरु कोई कमी नहीं रख रहे हैं हमारे कल्याण करने में। उनका क्या स्वार्थ है? उन्हें क्या मिलेगा प्रवचन करके? इतना सुना के उन्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कभी सोचा है इनको कुछ मिल रहा है क्या? 4-4 घंटे यहाँ बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? आप लोगों के लिए। क्या पता उनकी छवि देख के आपको कहीं वैराग्य हो जाए। होता है कि नहीं? आ सकता है वैराग्य। दीदी ने बताया ना, रंगोली दीदी ने, छवि देख के वैराग्य हो गया। जब हम किसी बड़े आदमी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे हमें उस जैसा बनना है। लगता है ना, बने नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन लगता तो है। तो कहीं ना कहीं उनको देख के कहीं ना कहीं प्रतीति तो होती होगी कि हमें भी इन जैसा बनना है। तो ऐसे अगर अपन थोड़ी थोड़ी उनकी बातों को मान के थोड़े थोड़े ये जो व्रत हैं, उत्तम, क्षमा, मार, आज सब लोग कहते हैं मुझे क्रोध बहुत आता है। सबसे बड़ी फसाद की जड़ है क्रोध। क्रोध बहुत आता है। देखिए सबकी उंगली उठ गई, क्रोध बहुत आता है। लेकिन उसका भी निराकरण बता दिया गया है इन पर्युषण पर्व में। क्षमा, जब भी क्रोध आए, जब भी क्रोध आए क्या करना है? उत्तम क्षमा। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मात्र उत्तम क्षमा। भाभी जी, श्रुति भाभी जी, क्या करना है? बोलना है क्या?
क्षमा किसको किया जाता है? शत्रुओं को, ठीक है ना, शत्रुओं को क्षमा किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सब आपके मित्र हैं, इनसे क्या क्रोध करना? जो आपके परिवार में रह रहे हैं, जो आपकी जान पहचान में रह रहे हैं, वो सब आपके मित्र हैं। कहते हैं अगर आपने एक शत्रु बनाया तो वो आपके 100 शत्रु खड़े कर देगा, लेकिन अगर आपने एक मित्र बनाया तो वो आपके 100 शत्रुओं को भी आपका मित्र बना लेगा। इसलिए मित्र बनाओ, शत्रु मत बनाओ। और जो क्रोध है ना, वो मात्र शत्रु ही बनाता है। आ रहा है समझ में? क्रोध है वो आपका शत्रु ही बनाएगा। आपके घर में आपके कोख से जन्मा हुआ बच्चा भी अगर आप उस पर क्रोध करते हैं तो वो आपका एक दिन शत्रु बन के ही आएगा। सुकुमार मुनि जिनके अपनों ने ही उनको भगा था, सुकुमार मुनि की माँ ने ही उनको व्याघ्री बन के खाया था। क्यों? राग के वशीभूत होकर। सुकुमार मुनि ऐसे, एक सुकुमार मुनि है, एक सुकुमार मुनि है। सुकुमार मुनि तो ऐसे थे कि जिनके पैरों में राई का दाना भी चुभता था और आंखों में जो दीपक की लौ है वो आंखों में चुभती थी। और जो उनको भोजन कराया जाता था वो कमल पत्रों में सुगंधित करके वो चावल खिलाया जाता था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि सारा संसार नश्वर है, जो हम भोग रहे हैं वो इसी भाव के हैं, अगले भाव में जाने वाले नहीं हैं। आज आप अपने रूप को कितना भी सुंदर बना लेना, लेकिन बुढ़ापा, कितनी भी दवाइयां खा लेना, लेकिन बुढ़ापा तो आके ही रहेगा। तुम बाहर से जवान दिखते रहोगे लेकिन अंदर से वो तुम्हें कमजोर कर ही देगा। इसलिए कमजोर होने के पहले ही सत्य को समझ लो, सत्यार्थ को समझ लो। कुमार मुनि को जैसे ही पता चला सारा राजपाट छोड़ के वन में चले गए। कैसे गए थे? उनकी माँ ने इतनी व्यवस्था की थी कि इसको बैराग नहीं हो। आज भी ऐसे करते हैं माता पिता। अगर आपका बच्चा बोल दे कि मम्मी बैराग हो रहा है, हम जाएं क्या? जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। पहले तो उसको समझाओगे, साम दाम दंड भेद से समझाओगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो सत्य क्या है। वो जो कर रहा है वही सत्य है। क्योंकि हम जिस भोगों की भट्टी में जल रहे हैं ना, जिस अटवी में आज हम संसार रूपी अटवी में, जिस अटवी में अटके हुए हैं ना, हमको ये लगता है कि हम भोग रहे हैं तो तुम्हें भी भोगना ही पड़ेगा। यही बुद्धि तो रहती है, इसलिए तो जाने नहीं देते घर वाले ना। आप शिक्षाएं भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप कभी उसको बताया, कभी माता जी को क्या बोलते हैं, महाराज जी को क्या बोलते हैं, बेटा अपन को भी माता जी महाराज जी जैसा बनना चाहिए, कभी ये शिक्षाएं देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बेटा जहां हम है ना वहीं हम तुम्हें डाल के रहेंगे, है ना। क्यों इतनी प्रीति नहीं है अपने बच्चों से? अपने कोख के जन्मे हुए बच्चों से इतनी प्रीति नहीं हो पाई है कि बेटा तुम सत्य को जानो। कभी बोला है ऐसे, तुम सत्य को जानो? हाँ, ये आपकी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है, सबकी। आप तो गए हैं अभी, लेकिन सबकी कहानी है ये। आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन सत्यार्थ मार्ग तो जो है वही रहेगा। धूप को अंधेरा कहने से वो अंधेरा नहीं हो जाएगी, है ना। प्रकाश तो प्रकाश ही रहेगा। इसलिए हमारे कहने से जिनवाणी गलत नहीं होगी। जिनवाणी तो जो है वही रहेगी। जिनवाणी को कोई बदल नहीं पाया है। हाँ, अपनी बुद्धि को बदल लेते हैं हम, लेकिन जिनवाणी तो तुम्हें सत्य ही। जिनवाणी माँ की जिसने गोद में सर रखा है ना, उसको 3 लोक का शिखर मिला ही है। ऐसे देव सास गुरु का आज हमें शरण मिल रहा है, तो तब भी हम उस जो हमारा रूप है, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो ये हमारी
बहुत बड़ी भूल है, अनादि की भूल है। लेकिन इस भाव में तो सुधार लीजिए, क्योंकि इसके बाद छठा काल आने वाला है। तो बेटिंग पॉइंट तो पकड़ लीजिए कम से कम। बेटिंग पॉइंट पता है कहाँ है? कहाँ है बेटिंग पॉइंट? देव गति में है बेटिंग पॉइंट। क्योंकि अगर छठे काल में चले गए ना तो वहां से तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास ये समझ लीजिए कि यही पर्याय है अपना आत्मा का कल्याण करने की। आप ये सोचेंगे कि हम कल कर लेंगे, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा। गाने में अच्छे लगते हैं भजन। रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा नहीं है। आज जी रहे हैं, कोरोना काल आया था ना, कैसे लोगों की सांसें रुकी, ये सबने देखा है। आज भी वही कंडीशन है। कोई बीमारी आती है तो उसका प्रभाव दिखता है, तो वो कानों में पड़ती है, लेकिन आज भी लोग मरते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज तो साइलेंट डे कितने आते हैं। आज सो रहे हैं, सोते सोते कब चले जाए पता नहीं है। तुम द्वेष ही कर पाओगे, राग ही कर पाओगे, लेकिन पाओगे कुछ नहीं। इसलिए कर्ता भाव छोड़ दो। हम चला रहे हैं। कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन धर्म पूर्वक, धर्म को भी धारण करो। तब आपका जो मनुष्य पर्याय है तब उसकी सार्थकता होगी। क्योंकि मनुष्य पर्याय पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान। जो बोधि ज्ञान है वो दुर्लभ है। जो सच्चा ज्ञान है, जो हमें संसार के दुखों से छुड़ाने वाला जो ज्ञान है वो दुर्लभ है। उसको जानने की कोशिश करो। किसी से राग मत करो, कर्तव्यों का पालन करो। सीता जी को भी जब समझ में आया तो उन्होंने भी सब छोड़ दिया, सब कर्तव्य छोड़ दिए। लव और कुश को, अपने बच्चों को भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब तो सार जहां हम जा रहे हैं उसमें ही सार है, बाकी जो दिख रहा है वो सारा निस्सार है। तत्क्षण पृथ्वी मतिहारिका से उन्हें दीक्षा धारण की, ऐसी साधना की, शरीर को सुखा लिया और सम्यक समाधि पूर्व मरण करके देव गति को प्राप्त किया। तो हम पाप करके देव गति को प्राप्त कर लेंगे क्या? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर निर्णय किसको करना है? स्वयं को करना है। ये पर्युषण पर्व से हम इतनी शिक्षा तो ले ही सकते हैं, अधिक नहीं ले, लेकिन हम इतनी शिक्षा तो ले ही सकते हैं कि कम से कम एक ऐसी कसाय जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोध, उसको तो अपने बस में प्रयास करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए अहितकारी है। कसाएं तो चारों ही बेकार हैं, लेकिन जो कसाय, क्रोध कसाय दिखती है, काफी दिखने में आती है, क्योंकि सबके यही शिकायत रहती है, क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। कौन कैसे इस पे विजय प्राप्त करनी है? उत्तम क्षमा, बस हो गई। माता जी बताए थे क्रोध आने में क्या करना चाहिए। श्रुति भाई बताएंगे क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तित कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया है पता है, सबसे अच्छा नमोकार मंत्र पढ़ लो। उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आड़ा पढ़ो, टेढ़ा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा जो तुम्हारे भावों में परिवर्तन कर सके। कसाएं चारों खराब है, कोई भी कसाई अच्छी नहीं है, क्योंकि कसाई हमारी आत्मा को ही कसती है। जो आत्मा को कस रही है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए अनुपयोगी चीजों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ते हो कि नहीं? मार्केट जाते हो तो जिस चीज को हम लेने जाते हैं, केवल उस दुकान पर हमारा लक्ष्य होता है।
जब आपको साड़ी लेनी है तो कौन सी दुकान पे जाओगे? किराने की दुकान पे तो जाओगे नहीं, किस पे जाओगे? साड़ी की दुकान पे जाओगे। तो क्रोध को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्षमा को धारण करना पड़ेगा। और मान को जीतना है तो किसको? कौन से धर्म को? माओवाद धर्म को। और माया जो स्त्रियों में सबसे प्रचुरता में पाई जाती है, आर्जव धर्म को। और शौच से लोभ कषाय जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? सत्य। फिर संयम को धारण करना है। कैसे करना है संयम को धारण? अपनी इच्छाओं को संयमित करके। सबसे मुख्य इच्छा, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो सीमित होती है लेकिन इच्छाएं अनंत होती हैं। जो इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है वो ही संयम को धारण कर सकता है। उसके बाद संयम के बाद तप करेंगे सब लोग। तप करेंगे। कितना पाप करते हैं हम दिन भर में। कभी कभी आप बैठ के प्रतिक्रमण कर लीजिएगा। डेली आप नियम बनाइए कि हम प्रतिक्रमण करेंगे। उसमें देखिए कि हम कितनी दिन भर में कितनी हिंसा करते हैं और वो हिंसा का फल किसको मिलेगा? अभी हम हिंसा कर लेते हैं, अच्छा लगता है, समझ नहीं आती है, लेकिन जब उसका फल उदय में आता है ना, तब रोते बिलखते हैं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हारा सिर दर्द भी करेगा ना, तो वो कर्म के उदय से ही करेगा। तुम्हें कोई रोग होगा तो कर्म के उदय से ही होगा। किसने किया वो कर्म? हमने स्वयं में, चाहे राग में किया हो चाहे द्वेष में किया हो, लेकिन उस कर्म के कर्ता कौन है? हम स्वयं हैं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति। पूजाएं पढ़ते हैं लेकिन एक एक लाइन में ऐसे सार छुपा हुआ है। एक एक लाइन में उस सार को पकड़ना है अपन को, तब इन पर्युषण पर्व की सार्थकता होगी। ऐसे नहीं तो अनादिकाल मनाते रहेंगे पर्युषण पर्व और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें कसायों पे नियंत्रण करना है। किस कहाँ पहुंच गए? तब पे थोड़ा थोड़ा नियम रखिए। कल कहाँ जाना है सबको? ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। हो गए 10। अब कहाँ जाना है? शिव महल में चले। हो गए पर्युषण पर 10 लक्षण हो गए, 10 धर्म हो गए। पढ़ते ना उसमें पूजा में, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। अब बस कल तो सबको मोक्ष होने वाला है, तो आज सब त्याग कर दो ना। करेंगे क्या? आज तो सब त्याग किया हुआ है। कल कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे कल? नहीं मिलेंगे। देखिए, मिलना ना मिलना ये आपके ऊपर है। हम तो जहाँ हैं वही मिलेंगे आपको। तो ऐसे ब्रह्मचर्य, अभी तब, फिर उसके बाद त्याग। त्याग से क्या जाना? त्याग करें मुनिराज जी। ये मिथ्या भ्रांति को हटा देना, क्योंकि त्याग भी हमारी आत्मा का धर्म है। और अगर आप जी रहे हैं तो आपके अंदर भी आत्मा है। ठीक है ना? सबके अंदर आत्मा है। सब जी रहे हैं ना? यहाँ सब जीव है। जो जीता है वही जीव है। आप जी रहे हैं तो कौन करता है त्याग? जीव। तो किसका धर्म है? हमारा। उसके बाद आकिंचन्य। कितना सुंदर बोले कल माता जी। आकिंचन मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तुम मेरा कहते कहते थक जाओगे, बकरी बन जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारा होने वाला नहीं है। अब आज हो गया ब्रह्मचर्य। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत, माता ने इसकी महिमा के बारे में बताया है। और ब्रह्मचर्य व्रत को हम धारण करके कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा पद पर स्थित कर सकते हैं, और कैसे इस धर्म के द्वारा हम अपने को संयमित कर सकते हैं, अपने
अपने जीवन को बांध सकते हैं, वो भी बताया। गुरु कितने उपकारी होते हैं, कितना आपको समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, कितना सुनेंगे। और एक चीज तो उतार लीजिए, छोटा सा नियम, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पैरों केवल चलने वाले पैर खड़े हो जाते हैं। बच्चे को देखा है, घुटनों केवल चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों पे भी चलना सीख जाता है। तो छोटे छोटे नियम को हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। ये पर्यूषण पर्व तुम्हें याद ही दिलाते हैं कि अब तो समझ जाओ, 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गई, अब तो समझ जाओ, अब तो संभलो। तो ये हमें बता रहे हैं कि अब तो संभलो। ये तो आपका पुण्य था कि आपको गुरु माँ का सानिध्य मिला, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य भी सबको नहीं मिलता है। बहुत तीव्र पुण्य का उदय होता है, वह चातुर्मास होता है। और आपका ये पुण्य था जो आपको चातुर्मास, पहला चातुर्मास मिला। और ऐसी सहज और सरल गुरु माँ का, तो इनके महत्व को समझिए, इनकी वाणी को समझिए, इनकी वाणी को अपने आचरण में उतारने का प्रयास कीजिए। और ऐसे पर्यूषण पर्व को केवल मनाना नहीं है, इनको हमें अपने जीवन में उतार के सार्थक भी करना है। सब आज निर्णय कर लीजिए कि कम से कम हमें इस भाव में तो एक लक्ष्य बनाना ही है, क्योंकि क्या पता ये अंतिम पर्याय हो सकता है ना, अंतिम पर्याय है। तो एक लक्ष्य बनाइए कि हमें कहाँ जाना है, वेटिंग पॉइंट तक। वेटिंग पॉइंट कहाँ? देवगति में। देवगति में कैसे जाएंगे? देवगति में भी गंधर्व जाति के देव नहीं बनना है जो केवल दूसरे का ही मंगल करते रहे। हमें देवगति में भी जाना है तो अपना मंगल करने के लिए जाना है, क्योंकि देवगति में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वहां पे भी 10 प्रकार के देव रहते हैं, तो वो अलग अपने अपने काम बटे हुए रहते हैं। तो हमें सम्यक दृष्टि बनना है कि यहाँ से जब आप समाधि पूर्वक मरण करेंगे, वहां से उत्पाद सैया से जन्म होगा, और तुरंत जाके आप अपना अवधि ज्ञान लगाएंगे। और आप जैसे ही देखेंगे कि हमने पिछे कमंडल के साथ मरण किया था, हमने संयम के साथ मरण किया था, हमने नमोकार मन सुन के मरण किया था, तुरंत आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और पहुंच जाएंगे साक्षात नंदीश्वर द्वीप में, जहां साक्षात प्रतिमाएं विराजमान होगी। ऐसा अतिशय पुण्य चाहिए हमें, तो ऐसा अतिशय, छोटा मोटा पुण्य नहीं, अतिशय पुण्य। तो अतिशय को पाने के लिए भी छोटा छोटा तो करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे नियमों को हमें, अभी माता जी हैं तो उनके चरणों में हम छोटे छोटे नियमों को ले सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं, और संसार की संतति को, संसार की दीर्घा को कम कर सकते हैं, और इन पर्यूषण पर्व को सार्थक भी कर सकते हैं। करना है नहीं करना है ये आपका विषय है, लेकिन निर्णय करिए कि करना ही है, हमें वेटिंग पॉइंट तक जाना ही है। वहां से फिर चतुर्थ काल में जन्म लेके वहां से मोक्ष भी चले जाएंगे, लेकिन ये पर्याय आपकी अंतिम पर्याय ना हो, ये ध्यान रखना। तो बस आज अंतिम प्रवचन जरूर छोटे छोटे नियमों को लेकर अपनी आत्मा को परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसर करें। जरूर 5 मिनट का आप इन पर्यूषण पर्व में अगर आप इतना भी संकल्प करते हैं कि हम 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय ही एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि आलू के बारे में हमें पता ही नहीं है, आज हमें तत्व के बारे में नहीं पता था, 7 तत्व के बारे में बताया था, उसके बारे में नहीं पता था, तो हम कैसे जानेंगे कि हम कौन से तत्व हैं, हमें कौन सा कर्म ऐसा चल रहा है कि जिससे, कौन सा ऐसा आश्रय हो रहा है कि जिससे हमारी आत्मा इस अनादि संसार में भटक रही है। क्योंकि कर्मों का आश्रय होता है ना, इसीलिए कर्म आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है। इसको छुड़ाने का भी मार्ग है, लेकिन वो मार्ग कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा? जिनवाणी।
क्योंकि गुरु हैं आप, 4 महीने उनकी जिनवाणी सुन लेंगे उनके मुख से, लेकिन उसके बाद हमें स्वयं पुरुषार्थ करना है। इसलिए आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम तो ये बोलते हैं आप पुण्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ से उठने के बाद एक नियम लीजिए, आलू जब छोड़ेंगे तब छोड़ना, रात्रि भोजन जब छोड़ेंगे तब छोड़ना। एक अपने में संकल्प कीजिए कि हम स्वाध्याय जरूर करेंगे, क्योंकि पंचम काल में स्वाध्याय ही परम तत्व है। क्योंकि एक एक नहीं करिए, लेकिन एक आप यहाँ पे एक ग्रुप बनाइए, शाम को बैठ के एक जना स्वाध्याय करे, 2-5 लोग जितने भी लोग आप लोग सुने, चर्चा करें, तो उससे जो कुंठित बुद्धि होती है ना, वो बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आपको, और वो बुद्धि आपको केवल ज्ञानी बनाएगी। तो ऐसे अगर केवल ज्ञानी बनना है तो वो स्वाध्याय जरूर करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ से उठने के पहले एक संकल्प जरूर करना कि हम 5, 10, 15 मिनट जितना आपको अच्छा लगे उतना स्वाध्याय जरूर करेंगे। कुछ तो करें, हम मनुष्य पर्याय पाके भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय पाने की कोई सार्थकता नहीं है। ठीक है, कितने लोग नियम लेंगे कि हम आज से स्वाध्याय जरूर शुरू करेंगे? नियम है, नेपाली भैया नियम ले रहे हैं। दिमाग स्वाध्याय सुन के इसको दिमाग में नहीं, हृदय में उतारना है। बाहर जाए तो मोबाइल है ना आपका, बाहर जाएंगे तो बाहर भी आपको कितना काम रहता है, 5, 10, 15 मिनट नहीं निकाल पाएंगे क्या? बुक नहीं आपके पास, मोबाइल है, जिनवाणी, उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे जो आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हाँ, सबका सुनिए, सबका सुनिए, जिसका भी आपको अच्छा लगे उसका सुनिए। क्या पता कौन सी जिनवाणी का कौन सा शब्द आपके कंठ में, आपके हृदय में उतर जाए, आपको वो कौन सी बोधि को प्राप्त करवा दे, सम्यक बोधि को प्राप्त करवा दे, पता नहीं। ऐसे बोलते हैं कि आप कहीं पे भी जाएं तो उस मूर्ति के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कौन सी मूर्ति आपके सम्यक दर्शन का कारण बन जाए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए दर्शन। इसलिए स्वाध्याय तो जरूर करें। कितने लोग करेंगे? बस कोई नहीं करेगा, एक ही हाथ, 2, 3, बाकी ठीक है। और पीछे आप, और सबको उठाना है हाथ, सबको उठाना है, कोई कंसेशन नहीं है, सबको हाथ उठाना है। और सबका जिनवाणी माँ के चरणों में नियम हो गया है, सबको करना है। जो तोड़ेगा नियम, पता है गाथा है नियम भंगी महाभंगी, जो नियम को तोड़ता है वो भंगी बनता है। केवल 5 मिनट का स्वाध्याय, हमारे लिए नहीं, आपके लिए, स्वयं के लिए। हाँ ठीक है ना, इस पर्युषण पर्व को हमें सार्थक करना ही है। कम से कम 5 से 10 मिनट का स्वाध्याय जरूर करना है, अपने स्वयं के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं करना है कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, इसलिए नहीं। तुम क्रोध करते हो, तुम मायाचारी कर रहे हो, उसके लिए नहीं। सपना भाभी, आप करेंगे स्वाध्याय? करती हैं, चलो वो तो करती है, वो तो वैसे पुण्यशाली जीव है, वो तो वैसे ही करती हैं। स्वाध्याय क्यों करना है? स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं। सुनाने, दूसरों की गलती निकालने के लिए नहीं करना है, स्वयं में स्वयं को खोजने के लिए करना है स्वाध्याय। करेंगे ना सब? करेंगे? अरे बोलो ना। चलिए ठीक है, आज का प्रवचन सार्थक हो गया। आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। क्योंकि कौन सी जिनवाणी का कौन सा शब्द आपको सिद्धत की प्राप्ति करा दे, कोई पता नहीं है। अब मिला है समय, मिली है पर्याय, तो उसको धन्य कर लो। आगे का कोई भरोसा नहीं, कौन सी गति मिलेगी, कौन सी गति में कौन से परिणाम रहे, वो भी नहीं पता है। इसलिए आज आपको समय मिला है तो पुण्य को अपना गाढ़ा कर लो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो बस पुण्य को। देखिए स्वाध्याय का ये प्रभाव होता है, इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। हमेशा का नियम है, कैसे भी कंडीशन में स्वाध्याय नहीं छूटेगा किसी का भी, ठीक है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपका स्वार्थ अपना जरूर दूर हो जाएगा, ठीक है। जय बोले जय बोले सुमतिनाथ भगवान की जय। पूज्य भाषण में श्रोमणी गण्य आर्यका विशा श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। लंबा हो गया।
5 क्वेश्चन पूछने क्या? सदा देत हो डोक हिजनवाणी भारती तो हिज पोदिल